अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 सितंबर 2020 और आपसे मैं डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है फॉर्मर MPA's एक्विटल। अब फॉर्मर क्या होता है? साबिक। एक्विटल होता है कि जब आप किसी मुजरिम को कोर्ट जो है ना वो रिहा कर देती है, छोड़ देती है, तो उसको हम एक्विटल बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि साबिक MPA को जो है ना वो रिहा कर दिया। किस जुर्म में उस पर इल्ज़ाम क्या था, जिस पे CCTV फुटेज भी सारे लोगों ने देखी कि एक ट्रैफिक वार्डन था, तो उसने ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था तो उसको कुचल दिया था। उसकी CCTV फुटेज मौजूद थी और ये भी साबित हुआ था कि जी उस टाइम जो है वो होश में नहीं था वो बंदा, लेकिन चूँकि वो MPA था तो इस वजह से है ना वो बच गया। तो बड़ी कड़ी तनकीद की गई है इस एडिटोरियल में हमारे जुडिशल सिस्टम में कि वाकई अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास असर रसूख है, तो आप जो है ना बड़े आराम से अपनी मर्ज़ी का जो है वो वर्डिक्ट फ़ैसला हासिल कर सकते हो। और बनस्बत इसके कि अगर वही जुर्म जो है किसी गरीब ने किया होगा तो यकीनन उसकी सज़ा फ़र्क होगी। तो इसमें बेसिकली यही बात की हुई है कि हर चीज़ का आपके पास एविडेंस मौजूद था, ठीक है, CCTV फुटेज मौजूद थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। देखते हैं इसको। The acquittal of former MPA Majid Khan Achakzai by a model court in Quetta in a case of manslaughter highlights what ails our justice system. उनका द acquittal रिहाई, किसकी रिहाई? और former MPA मजीद खान अचकज़ई, इस साबिक जो है MPA, इसकी रिहाई किसने रिहा किया इसे? बाय अ मॉडल कोर्ट। अच्छा, मॉडल कोर्ट किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि जैसे आपको पता है कि जी हमारी जो रेगुलर कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स होती हैं, वो बड़ा मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो ये मॉडल कोर्ट्स में है ना वो इसलिए बनाई गई थी कि जी इसका जल्दी फ़ैसला होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, तो लोगों को इंसाफ जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो उस मॉडल कोर्ट ने, और मतलब आप ये भी देख लें कि हालात के सितमज़रीफ़ी के मॉडल कोर्ट का असल मकसद क्या था कि जी स्पीडी रिकवरी हो, और उस कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आया है कि जिसमें इन्होंने साबिक MPA मजीद खान अचकज़ई को जो है ना वो रिहा किया। और ये कहाँ पे, किस शहर में ये वाक़या हुआ? कोयटा में, इन अ केस ऑफ मैनस्लॉटर हाईलाइट्स। अच्छा, ये कौन सा केस था? मैनस्लॉटर का। अच्छा, मैनस्लॉटर क्या होता है हमारे पास? मर्डर तो ये होता है कि जब आप जो हो ना किसी दूसरे शख्स को मारो और उसकी आपकी इंटेंशन भी हो, ठीक है। लेकिन मैनस्लॉटर में हम ये कह देते हैं कि बेशक एक शख्स ने दूसरे को मार तो दिया, लेकिन जो है ना उसकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। तो इस हवाले से बात करें कि केस क्या था? मैनस्लॉटर का था। हाइलाइट्स ये जाहिर करता है, बताता है हमें ये चीज़, क्या बताता है? व्हाट एल्स आवर जस्टिस सिस्टम, कि हमारा ये जस्टिस सिस्टम जो है ना हमारा, वो क्यों इतना बुरा है, ठीक है, कि किस चीज़ ने इसको इतना ख़राब किया हुआ है। अच्छा, अब रीज़न क्या बता रहे हैं? इनका इफ़ वन हैज़ इनफ रिसोर्सेज, इनका अगर किसी के पास ये क्या है, इनफ रिसोर्सेज हैं, और क्या है, इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, ज़राए हैं, फिर क्या होगा? द चांसेस ऑफ फेवरेबल वर्डिक्ट आर ग्रेटर। फिर ये हैं वो चांसेस, इम्कानात, किस चीज़ के? ऑफ अ फेवरेबल वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है फ़ैसला, उनका तो फिर इम्कानात हैं कि जो फ़ैसला हो वो क्या हो? फेवरेबल हो, यानी कि आपके हक़ में हो। आर ग्रेटर, इसके जो चांसेस हैं, इम्कानात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं बनस्बत किसके? देन इन द केस ऑफ अ पुअर मैन, बनस्बत इसके कि जब जो है वो केस हो किसका? पुअर मैन का, गरीब शख्स का, एक्यूज ऑफ द सेम क्राइम। और सेम क्राइम के लिए ना जो मतलब एक ही जुर्म के लिए अगर उन पर इल्ज़ाम लगा हो, तो जो अमीर शख्स होगा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, असर रसूख होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फ़ैसला जो है ना वो उसके हक़ में क्या हो? फेवरेबल हो, यानी उसके हक़ में हो। अच्छा, अब कह रहे हैं द फॉर्मर MPA वॉज रिलीज्ड, साबिक MPA को है ना वो रिलीज़ कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। किसने इसको रिलीज़ किया, रिहा किया? बाय द कोर्ट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, कि कोर्ट ने छोड़ा, और क्या रीज़न बता के छोड़ा? फॉर वांट ऑफ एविडेंस, कि हमारे पास जो है वो क्या नहीं है? शहादत नहीं है। वांट ऑफ एविडेंस यानी कि मतलब जो होता है ना कि एक आपके पास ठोस शवाहिद होने चाहिए, फिर जो है ना आप किसी को इसमें कातिल करार दे सकते हो। तो इस वजह से अदालत ने ये कह के छोड़ दिया कि हमारे पास जो है ना वो एविडेंस नहीं है, ठोस शवाहिद नहीं है। किस चीज़ में? in a hit and run accident that killed the traffic warden at Quetta's GPO चौक in June 2017। तो ये केस कौन सा था? हिट एंड रन एक्सीडेंट था जिसमें एक मारा गया था, कौन? ट्रैफिक वार्डन। और कहाँ पे? एट क्वेटा's GPO चौक, और कब? इन जून 2017, ठीक है। तो अब आप देखें 3 साल हो गए इस चीज़ को, तो उसके बाद जाके जो है, उसके बाद भी है ना इसको MPA को छोड़ दिया गया। अच्छा, अब
सबसे जो बड़ी बात इसमें यह है कि देखें इतने ज़्यादा हमारे पास केसेस हुए थे जिसमें कोई एविडेंस नहीं होता, फिर केसेस 15-20 साल चलते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है चौक पे वो हुआ था, CCTV फुटेज बन रही होती है, तो उसके बाद भी सारी फुटेज भी आ गई। अब जिस तरह ही देखें फ्यू डेज़ आफ्टर द इंसिडेंट जो था वाक़या, उनका ये वाक़या जिसमें ये मारा गया था ट्रैफिक वार्डन, उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, CCTV फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट सर्फिस्ड ऑन सोशल मीडिया। सर्फिस्ड होता है कुछ चीज़ सामने आना, तो CCTV फुटेज जो है इस पूरे एक्सीडेंट की वो क्या है हमारे पास सामने आई, कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। और वो क्या उसमें दिखाया गया था, शोइंग मिस्टर अचकज़ई's व्हीकल, उस पर मिस्टर अचकज़ई की जो है ना वो गाड़ी दिखाई गई थी, एविडेंटली ड्रिवन बाय हिम। एविडेंटली होता है कि जिसमें जो है ना बिल्कुल क्लियरली ऑब्वियसली जो है ना वो देखा जा सकता था कि गाड़ी जो है ना ड्राइव कौन कर रहा है, यही अचकज़ई, हिटिंग द ट्रैफिक वार्डन। और उसने क्या है उसको क्या है मारा था ट्रैफिक वार्डन को, उसकी गाड़ी ने। द वीडियो लेड टू हिज अरेस्ट। लेड टू होता है किसी काम कोई हो ना उसका जो रिजल्ट आया तो हम कहते हैं कि जी वो लीड टू कर गया, लेड टू कर गया। यहाँ पे पास्ट में लेड टू बता रहा है कि ये इसने जब ट्रैफिक वार्डन को इसको किया, हिट किया इसकी गाड़ी ने, उसकी डेथ हो गई, तो क्या हुआ, लेड टू हिज अरेस्ट, कि उसके बाद जो इसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बट कंजक्शन लगा के बता रहा है, बट ही वॉज रिलीज, बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया। फिर हमारे पास पास इंडेफिनिट का पैसिव है, किस पे रिलीज़ किया गया, ज़मानत पे, ऑन बेल। और किसने इसको रिहा किया, बाय एन एंटी टेररिज्म कोर्ट 6 months लेटर, कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो है ना इसको 6 महीने बाद जो है ना वो रिलीज़ कर दिया, ज़मानत पे रिहा कर दिया। The initial FIR registered against Mr. Achakzai had included terrorism charges. उनका जो इब्तदाई तौर पे जो FIR दर्ज की गई थी इस मिस्टर अचकज़ई के ख़िलाफ़, उसमें क्या था, had included, उसमें शामिल था, पास्ट परफेक्ट, क्या चीज़ शामिल थी, टेररिज्म चार्जेस। क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, फिर आपके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप जो है ना वो टेररिज्म चार्जेस, टेररिज्म की दफ़ात भी आप के उसमें जो है ना वो शामिल हो जाए चालान में। लेकिन क्या हुआ, बट दो सेक्शंस वर रिमूव्ड, उन सेक्शंस को, उन दफ़ात को जो है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कब किया गया, व्हेन ही अपील फॉर द केस टू बी ट्रांसफर टू अ लोकल कोर्ट। वो इसको रिमूव कर दिया गया इन सेक्शंस को जो इसमें इसकी थी हमारे पास एंटी टेररिज्म की। कब किया गया, जब उसने जो है ना अपील की कि मेरा केस जो है ना उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कहाँ पे, लोकल कोर्ट में। क्योंकि ATC जो है ना वो बड़ा आपको मुश्किल हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने कोशिश की कि वहाँ से केस जो है ना मेरा ट्रांसफ़र होकर लोकल कोर्ट में आ जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम टू टर्म्स विद द रीजंस। उनका ये बड़ा मुश्किल है कि बंदे को समझ आए कि भाई रीजंस जो इन्होंने बताए हैं इस फैसले में। ठीक है, वो ठीक है, गलत फैसले होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा ही अपनी नौयत का केस था कि आपके पास सारा एविडेंस मौजूद है, CCTV फुटेज मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आप कहो कि जी अभी देखें जिसने ये आपको बता रहा है अलग हाईलाइट करके कि लैक ऑफ एविडेंस। उनका इस चीज़ को बारे में मतलब अपने आप को समझना कि भाई ये रीज़न्स इन्होंने दिए हैं वो बड़ा मुश्किल है कि लैक ऑफ एविडेंस है, इस वजह से हम छोड़ें। मतलब ठीक है, आप फैसला किसी और बेस पे करो, आप लॉ पॉइंट पे करो, कुछ करो, लेकिन आपको लैक ऑफ एविडेंस है, कमी थी हमारे पास शवाहिद की, जिसकी बिना पे छोड़ रहे हैं हम, तो ये यकीनन समझ से बाहर है। गिवन फॉर हिज एक्विटल, जो इसकी रिहा करने के लिए जो रीज़न दिए गए उन्हें का वो बिल्कुल ही समझ से बाहर हैं। स्पेशली आफ्टर द फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट वेंट पब्लिक, ख़ासतौर पर जब जो एक्सीडेंट है उसकी जो फुटेज थी वो क्या है, वेंट पब्लिक, यानी कि वो सारी पब्लिक ने देख ली थी। मोरओवर मिस्टर अचकज़ई हैड ऑल्सो कम ऑन टेलीविजन वेयर ही एडमिटेड टू ड्राइविंग। उनका मजीद ये कि अचकज़ई जो है ना वो TV पे आया और उसने एडमिट किया, तस्लीम किया कि वो ड्राइव कर रहा था व्हीकल, कब, एट द टाइम, उस टाइम पे, एंड टॉक्ड ऑफ सेटिंग द मैटर अकॉर्डिंग टू ट्राइबल कस्टम्स। और उसने बात की कि भाई इस मैटर को जो है ना, इस मसले को जो है मैं सॉल्व कर लूँगा, किस तरह, किस चीज़ के मुताबिक, हमारे जो कस्टम है, हमारे जो रिवायात हैं, ट्राइबल कस्टम्स, ठीक है, कबायली रसूमात कस्टम्स, तो उसके मुताबिक मैं जो हूँ तय कर लूँगा। The decision to acquit the former legislator for want of evidence also raises doubts over the efficacy of the model codes. उनका ये फैसला ये है कि छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए फॉर्मर लेजिस्लेटर को, फॉर्मर MPA को, किस वजह से कि जी एविडेंस नहीं है। ऑल्सो रेजेस, वो क्या है, उठाता है, क्या चीज़, डाउट्स, शक को क्या बोलते हैं उसे, शकूक व शुबहात, किस चीज़ पे, ओवर द एफिकेसी ऑफ द मॉडल कोड्स। एफिकेसी होता है किसी चीज़ के लिए बनाए गए हो ना कोई चीज़, और आप ये कहो कि एक मिनट, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बनाई गई हो और
वो उस चीज़ में है कामयाब हो, क्योंकि मॉडल कोड इसका मतलब तो ये था कि भाई स्पीडी रिकवरी हो। तो उन्होंने कहा अब उस चीज़ पे भी जो है ना वो सवालिया निशान हमारे पास आ गया है कि क्या ये मॉडल कोड्स जो है ना वो क्या हैं, सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। दैट वर सेटअप, और ये मॉडल कोड्स किसने बनाए थे? दैट वर सेटअप बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, कि ये बनाए गए थे ये मॉडल कोड्स किनकी जानिब से? साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से। और इसका रीज़न क्या था? टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। एक्सपेडाइट होता है किसी चीज़ को जल्दी करना, जिस तरह ऑफिस में कोई फाइल वगैरह फंसी होती है, कुछ होता है, हम कहते हैं कि भाई कोई केस फंसा हो तो हम कहते हैं जी आप एक्सपेडाइट कर दो, यानी कि जल्दी कर लो। तो ये इसका आसिफ सईद खोसा का मकसद भी ये था कि केस जो है ना उनका फैसला जल्दी हो, तो एक्सपेडाइट करने के लिए प्रोसेस ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंसाफ के हसूली के लिए जल्द ताकि फ़ैसला होना एक्सपेडाइट हो। तो ये मकसद था आसिफ सईद खोसा का मॉडल कोर्ट्स बनाने का। लेकिन का अब सवालिया निशान पैदा हो गए हैं कि क्या वाकई ये मॉडल कोर्ट्स कामयाब भी हैं नहीं, कि ख़ासतौर पे इस फैसला आने के बाद जिसमें तमाम तरह एविडेंस के बावजूद जो है ना वो साबिक MPA को रिहा कर दिया गया। And the idea of model courts was to reduce this judicial burden and ensure quick justice for the litigants. ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये कहता है इंडीड इट इज़ ट्रू दैट केसेस टेंड टू लिंगर फॉर ईयर्स ऑन एंड इन दिस कंट्री। उनका ये बात दुरुस्त है कि केस क्या थे? टेंड टू लिंगर, मतलब बहुत लंबा चलते थे केस, फॉर ईयर्स, सालों चलते थे, ऑन एंड इन दिस कंट्री, के इस मुल्क में जो है ना सालों केस चलते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ मॉडल कोर्ट्स वाज टू रिड्यूस दिस जुडिशियल बर्डन। और इसका आइडिया क्या था, मकसद क्या था मॉडल कोर्ट्स का? कि इनको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, क्या करने का? इस जुडिशियल बर्डन, क्योंकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी, कि जुडिशरी पे दबाव बहुत था, तो उन्होंने कहा इस बर्डन को कम करने के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाए गए थे। एंड इंश्योर क्विक जस्टिस फॉर द लिटिगेंट्स, और इसका असल मकसद क्या था कि यकीनी बनाया जाए, इंश्योर किया जाए क्विक जस्टिस फॉर द लिटिगेंट्स, के फौरी इंसाफ दिया जाए लिटिगेंट्स को, जो कि साइलिन होते हैं, इंसाफ लेने आते हैं। बट स्पीड शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ जस्टिस। लेकिन उन्होंने कहा स्पीड इसको नहीं आना चाहिए, किस चीज़ पे? किस चीज़ की कीमत पे? क्वालिटी ऑफ जस्टिस। कि भाई फ़ायदा क्या है आपको, जो मॉडल कोर्ट्स है फ़ौरन फैसला होता है और उसके बाद इस तरह का फैसला होना है कि सब चीज़ का एविडेंस होते हुए आप छोड़ दो। तो उन्होंने कहा मॉडल कोर्ट्स ठीक है होने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ जस्टिस। बेटर प्रोसिक्यूशन, अब आगे आप कह लें कि इसमें वो बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनका बेटर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ठीक है, केस सही तरीके से प्लीड किया जाए। इम्प्रूव्ड एविडेंस गैदरिंग होनी चाहिए, कि जो शवाहिद हैं वो अच्छे तरीके से इकट्ठे किए जाएँ। और फिर क्या हो, विटनेस प्रोटेक्शन की जाए, क्योंकि बड़े लोग जो है ना वो गवाह बनने को तैयार ही नहीं होते, कि अपनी जान का खतरा होता है, तो उनका विटनेस प्रोटेक्शन की जाए। और क्या किया जाए? एक्सेट्रा आर नीडेड। उनका ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, किस लिए? इफ़ द एंड्स ऑफ जस्टिस आर टू बी सर्व्ड, उन्होंने कहा कि वाकई अगर हम इंसाफ का असूल चाहते हैं, एंड द लॉ अप्लाइड इक्वली टू ऑल, और लॉ को है ना वो अप्लाई किया जाए इक्वली टू ऑल, यानी कि हर किसी पे अप्लाई किया जाए। ये नहीं कि जिस तरह इस केस में हुआ है कि एक ऐसा बंदा जिस असर रसूख वाला बंदा है तो उसको आप छोड़ दो हर किस्म का एविडेंस होते हुए भी, और कोई गरीब शख्स हो तो उसको आप पकड़ लो। तो बेसिकली ये एडिटोरियल छोटा सा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चोट है हमारे जुडिशल सिस्टम में, कि जहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि शायद गरीब होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।